फिर आगे की बात करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। जहां तक पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, जैसे लास्ट में हम लोग पढ़े थे इसके बारे में, तो बच्चों हम लोग देख रहे थे आईयूडी, है ना, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के बारे में हम लोग पढ़े। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंट्रासेप्टिव के टाइप देख रहे हैं। तो हम लोग ने पढ़ा, पहला टाइप जो पढ़ा बच्चों वो पढ़ा हम लोग ने नेचुरल मेथड, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड। दूसरा हमने बात किया आपसे बैरियर मेथड, जिसमें देखा मेल के लिए और फीमेल के लिए जो भी चीजें थी। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हम लोग बात किया गया। फिर मैं आपसे बात किया इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के बारे में, वहां पे सारी बातें हम लोग ने किया। फिर अब हम लोग अगला जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जो कंट्रासेप्टिव का टाइप है जिसका नाम है बच्चों वो है ओरल कंट्रासेप्टिव। तो अब हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, फोकस रहेंगे, जिससे बातें समझ में आए। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग ओरल कंट्रासेप्टिव की। देखो बच्चों, सबसे पहले आप ये जानो, इसमें क्या हम लोग को जानना है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है बच्चों, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन स्मॉल डोज में दिया जाता है, टेबलेट के फॉर्म में। किस फॉर्म में दिया जाता है बच्चों? टेबलेट के फॉर्म में, जिसको ओरल कंट्रासेप्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ओरल कंट्रासेप्टिव बोलते हैं बच्चों, याद रखिएगा। उसे हम लोग ओसीपी भी बोलते हैं। क्या? ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। फिर से अगेन रिपीट करता हूं, ओसीपी, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। तो इसका मतलब समझ गए आप लोग क्या, कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन स्मॉल डोज में दिया जाता है बच्चों। किस फॉर्म में दिया जाता है? तो टेबलेट के फॉर्म में दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, मतलब ओसीपी। हम लोग याद रखेंगे बच्चों, क्या बोलते हैं हम लोग? ओसीपी। क्लियर मेरी बात? अब आते हैं, देखो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं बच्चों, वे कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए, पहला जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है बच्चों वंस ए डेली पिल्स। इसका क्या रोल है ये समझते हैं। देखो, अगर मैं आपसे इसके टाइप की अगर मैं बात करने जाऊं आपसे, तो सबसे पहला टाइप होता है बच्चों वंस ए डेली पिल्स। मतलब कहने का मतलब ये है, इसमें क्या होता है बच्चों, इसको एक एक टेबलेट डेली खाना होता है ना। इसको बच्चों एक एक टेबलेट डेली खाना होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के साथ कॉन्टिन्यू 21 डेज तक। कब तक खाना रहता है बच्चों? 21 डेज तक कॉन्टिन्यू। ये बात याद रखना आप लोग को। ठीक है, और जो सेकेंड अगर मैं आपसे बात करूं, जो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वंस ए वीक पिल्स, है ना। आप लोग देखो बोर्ड पर, जो दूसरा टाइप है इसका क्या बोलते हैं बच्चों, एक बार अगेन रिपीट करता हूं, वंस ए वीक पिल्स। अब इसमें समझ लेते हैं क्या है। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें हर वीक में एक टेबलेट लेना होता है, मतलब वीकली लेना होता है, हर वीक में एक टेबलेट लेना होता है। ठीक है, आर्यवन में। और क्या याद रखना है आप लोग को, देखो ये बात समझ गए। इसे हम क्या बताया, जो पहला टाइप आपसे बताया वंस ए डेली पिल्स, मतलब इसको हम लोग कैसे लेते हैं, ये डेली लेते हैं, टेबलेट डेली खाना होता है, ये एक एक टेबलेट डेली खाना होता है। कब? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के साथ कॉन्टिन्यू 21 डेज तक इसको। ठीक है, फिर जो सेकंड मैंने आपसे बताया वंस ए वीक पिल्स, मतलब कि क्या, हर वीक में एक टेबलेट लेना होता है। ठीक है, और अगर बात करूं मैं आपसे, ठीक है, सीडीआरआई, है ना, सीडीआरआई आप लोग याद रखिएगा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, इन नॉन स्टेरॉयडल कंट्रासेप्टिव। याद रखना है बच्चों, सीडीआरआई। ठीक है, याद रखोगे आप लोग। ठीक है, सीडीआरआई क्या याद रखोगे बच्चों, इसमें सीडीआरआई ने क्या, ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल कंट्रासेप्टिव पिल्स बनाया, जिसका नाम है बच्चों सहेली। जिसका नाम क्या है आप लोग याद रखना है बच्चों, उसका नाम है बच्चों, क्या नाम है? सहेली, है ना, ये याद रखना है बच्चों। ठीक है, या बोल सकते हो आप लोग सेंट कोमिन। क्या बोलते हो आप? या बोल सकते हो आप बच्चों सेंट कोमिन। बात समझ पा रहे हो ना आप लोग? देखो क्या मैं बोला, सीडीआरआई, है ना, क्या है ये? सीडीआरआई, आई कर लो इसको, सीडीआरआई डेवलप नॉन स्टेरॉयडल। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो बोर्ड पर, नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कॉल्ड सहेली। ठीक है, या बोल लो क्या, सेंट कोमिन। ठीक, देखो सहेली की बात करें अगर हम, सहेली के लेस साइड इफेक्ट हैं। ठीक है, सहेली की क्या है बच्चों? लेस साइड इफेक्ट है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है बच्चों वो है इमरजेंसी पिल्स। इसके बाद अगर मैं और बातें करूं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की, जो तीसरा टाइप हो सकता है वो क्या है बच्चों? इमरजेंसी पिल्स, है ना। उस पर अब देख लेते हैं, ये आप लोग पॉइंट नोट कर जाइए, पूरे पॉइंट्स को नोट कर लिया आप लोग, वीडियो पॉज करके आप लोग कर लीजिएगा नोट। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग इमरजेंसी पिल्स की बात करते हैं क्या है कैसे। ठीक है बच्चों,
ठीक, अब बात कर रहे थे हम लोग इमरजेंसी पिल्स। देखो बच्चों, पॉइंट्स में नोट कर दिया हूं बोर्ड पर, हम लोग ध्यान देंगे। देखो सबसे पहले आप लोग ये जानो बच्चों, इमरजेंसी पिल्स प्रोटेक्ट करता है फर्टिलाइजेशन के 72 मतलब कि 72 घंटे बाद भी। ये हम लोग डाटा याद रखेंगे, कब? 72 घंटे बाद भी इमरजेंसी पिल्स बच्चों प्रोटेक्ट करता है फर्टिलाइजेशन की 72 घंटे बाद भी। मींस याद रखिएगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया और अगर 72 घंटे बाद भी इमरजेंसी पिल्स ले रही है, ठीक है, फीमेल, तो वो अबॉर्शन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? अबॉर्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये होता है बच्चों ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बेस्ड होता है, ठीक है, इवोल्यूशन और इम्प्लांटेशन के इनहिबिट प्रिंसिपल पे। ठीक है, हम लोग याद रखेंगे ये सारी बातें। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आपसे, मतलब ये इवोल्यूशन को क्या करते हैं, जो ओवम का ओवम जो होता है ना, तो उसको भी क्या करते हैं ये बच्चों? रोक देता है। ठीक है, या फिर कह लो क्या, इम्प्लांटेशन को रोक देता है। ठीक, तो ये सब होता है बच्चों क्या, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के टाइप। तो बहुत सारे टाइप्स पढ़ने की जरूरत नहीं है जो हम लोग के लिए, ठीक है, बस उतना जितने सिलेबस के अकॉर्डिंग है उतना ही बस देखते हैं हम लोग बच्चों। ठीक है, आ रहे हो सर में? तो ये बातें याद रखिएगा। तो कुछ टाइप हुए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का। ठीक है, ये क्या, कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा बच्चों, ये अल्टर कर सकता है ना, ये क्या कर सकता है बच्चों? ये अल्टर कर सकता है सर्वाइकल म्यूकस को। ठीक है, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स थे बच्चों जो सबको क्या करना है, याद करना समराइज करके। तो हम लोग समझ गए, इमरजेंसी पिल्स की बात समझ गए। ठीक है, इतनी बात समझ गए। ठीक है, उसके पहले हम लोग क्या बात की, 1 डेली पिल्स की बात किया। ठीक है, फिर हम लोग ने क्या बात किया, 1 से वीक पिल्स की बात किया। तो ऐसे टाइप थे जो हम लोग ने देखे। ये भी किसके टाइप है बच्चों? ओरल कंट्रासेप्टिव के। तो हम लोग ये पूरी बात की, किसकी बात? ओरल कंट्रासेप्टिव। तो आई श्योर, ठीक है, सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं हम लोग नए टाइप के बारे में बात करते हैं कंट्रासेप्टिव का, जिसका नाम क्या है बच्चों? इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट की बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग अगला मेथड देखते हैं, या कह लो आप टाइप देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला टाइप ये है, ठीक है, मैं बोर्ड पर लिखा हुआ बच्चों, इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट। सबसे पहले आप लोग इसमें ये जानो बच्चों, देखो प्रोजेस्टेरॉन अकेले या फिर कह लो एस्ट्रोजन के साथ यूज किया जाता है फीमेल के द्वारा। ठीक है, इंजेक्शन की तरह या फिर कह लो स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दिया जाता है। बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूं? जो इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट है बच्चों, ये क्या होता है, इसमें जो प्रोजेस्टेरॉन है ना, प्रोजेस्टेरॉन अकेले या फिर कह लो आप एस्ट्रोजन के साथ यूज किया जाता है फीमेल के थ्रू। हेलो सर में, इंजेक्शन की तरह या आप कह लो क्या, स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दिया जाता है बच्चों। ठीक है, ठीक है, और अगर आपको बताऊं मैं, इसका मोड ऑफ एक्शन सिमिलर होता है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के, लेकिन इसका इफेक्टिव पीरियड बहुत लॉन्गर होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो पॉइंट्स में लिख सकते हो आप लोग क्या, कि प्रोजेस्टेरॉन एलोन और कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड बाय फीमेल एज इंजेक्शन और क्या, इम्प्लांट अंडर स्किन। क्लियर मेरी बात? ठीक, द मेडअप ऑफ एक्शन इज स्मॉलर, ठीक है, सॉरी सिमिलर to oral contraceptive pills, but very important effective period is क्या बच्चों? much later। तो हम लोग ये बातें याद रखेंगे। क्लियर मेरी बात? अब बातें क्लियर हो गई। तो ये बात थी बच्चों, ये टाइप की बात थी, ये मेथड की बात थी कॉन्ट्रासेप्टिव की, इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट। एक तरह का ये भी क्या है बच्चों? कॉन्ट्रासेप्टिव है। अब हम लोग आते हैं, ठीक है, सर्जिकल मेथड की बात करेंगे। ठीक है, एक लास्ट बचा है कॉन्ट्रासेप्टिव का टाइप जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग कई सारे टाइप्स के बारे में डिस्कस किए, उनके बारे में जाने। ठीक है बच्चों, अब एक लास्ट टाइप बचा हुआ है कॉन्ट्रासेप्टिव का, जिसका नाम है सर्जिकल मेथड या फिर कह लो स्टेरिलाइजेशन मेथड। अब हम लोग इस पे बात करने वाले हैं, किसके बारे में बच्चों? सर्जिकल मेथड, या आप उसको बोलते हो स्टेरिलाइजेशन मेथड। तो देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं सर्जिकल मेथड या फिर कह लो स्टेरिलाइजेशन मेथड की बात। तो देखो, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव की, तो ये भी क्या है बच्चों? एक टाइप है, एक मेथड है। तो देखिए, देखो बच्चों, जो ये सर्जिकल मेथड है,
जो जिसे आप लोग बोल रहे हो क्या, स्टेरिलाइजेशन मेथड। देखो इसमें बच्चों ये बात याद रखना आपको, ये एक टर्मिनल मेथड है। कैसा मेथड है? ये एक टर्मिनल मेथड है बच्चों, ठीक। और ये मेथड उन कपल को एडवाइस किया जाता है जो फिर कभी प्रेगनेंसी नहीं चाहते। अरे बस में मतलब यह एक नॉन रिवर्सिबल मेथड है जो फिर से, ठीक है, रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। और क्या याद रखना बच्चों, ये परमानेंट है और इस मेथड को स्टेरिलाइजेशन मेथड भी हम लोग बोलते हैं, कह सकते हैं। इस मेथड को क्या बोल सकते हैं बच्चों हम लोग? स्टेरिलाइजेशन मेथड। तो ये बातें हम लोग को याद रखना है और पॉइंट्स में भी आप लोग नोट कर सकते हो क्या, कि इट इज ए टर्मिनल मेथड एडवाइज फॉर देन कपल, ठीक है, हु डू नॉट वांट मोर प्रेगनेंसी, दे आर आल्सो कॉल्ड। कैसा मेथड बच्चों? टर्मिनल मेथड। तो आप लोग देख सकते हो दे आर आल्सो कॉल्ड टर्मिनल मेथड। ओके, फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, आप लोग नोट कर लो, द मेथड ऑफ आर ऑपरेटिव, ओके बच्चों, ऑपरेटिव मेथड विच ब्लॉक द पैसेज ऑफ सीमन इन मेल एंड ओवा इन फीमेल, ठीक है। और अगर हम बात करें बच्चों, ठीक है, मेल के लिए, और इस टेक्निक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अभी मैंने बताया स्टेरिलाइजेशन मेथड, तो हम लोग याद रखेंगे, ठीक। अगर हम मेल के लिए बात करें बच्चों, मेल के लिए जो होता है वो होता है बच्चों, ठीक है, वेसेक्टॉमी, और फीमेल के लिए होता है बच्चों ट्यूबेक्टॉमी। तो बात को समझना, ठीक है। मेल के लिए मैं क्या कह रहा हूं? वेसेक्टॉमी, और फीमेल के लिए मैं क्या बोल रहा हूं? ट्यूबेक्टॉमी। तो ये बातें याद रखिए कि मेल के लिए क्या है और फीमेल के लिए। देखो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग वेसेक्टॉमी, तो हम लोग पहले मेल पे आते हैं, वेसेक्टॉमी देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो इतनी बातें समझ में आ रही है? तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए क्या, कि मेल के आपको याद रखना है बच्चों वेसेक्टॉमी, ठीक। और फीमेल के लिए क्या याद रखना है आप लोग को बच्चों? ट्यूबेक्टॉमी, ठीक। तो देखो बच्चों ये एक तरह का आपसे बताया मैंने क्या, एक टर्मिनल मेथड है ना ये, ठीक है। तो ये बातें याद रखना है। तो सबसे पहले हम आपसे बात कर लें टाइप, ठीक है, इसके। तो पहले हम लोग बात कर लें किसके बाद बच्चों? वेसेक्टॉमी, जो मेल के लिए होता है। देखो इसमें क्या होता है, यह एक कैसा मेथड है बच्चों? सर्जिकल मेथड है, मेल स्टेरिलाइजेशन का। और इस मेथड में बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, वास डिफरेंस को क्या कर देते हैं हम लोग? कट कर देते हैं। जैसे मैं बताया था आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या, किसको वास डिफरेंस बोलते हैं, एपिडिडाइमिस किसको बोलते हैं, ये सब सारी बातें याद रहनी चाहिए, टिप पे रहनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग किसको कट करते हैं बच्चों? किसको कट कर देते हैं? वास डिफरेंस को कट कर देते हैं, ठीक है, आर्यवासन में। और जैसे हम लोग कट करते हैं बच्चों, और दोनों एंड को क्या कर देते हैं हम लोग? सेपरेट कर देते हैं, और दोनों एंड को टाइट करके बच्चों, ठीक है, देखो दोनों एंड को हम लोग क्या कर देते हैं? टाइट कर देते हैं बच्चों, ठीक। क्या बोला मैं? समझ में आई बात? ठीक है, क्या बोला मैं? कि क्या करते हैं हम लोग? वास डिफरेंस को कट कर देते हैं और दोनों एंड को सेपरेट कर देते हैं और दोनों एंड को टाइट कर देते हैं, ठीक। और दोनों एंड के बीच का जो गैप होता है बच्चों, जैसे बोले इतने का गैप कितना है, तो दोनों के बीच का जो गैप होता है, ठीक है, गैप 1 से लेके 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मस्त है, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखनी है बच्चों। कितना होता है बच्चों? मैं पॉइंट्स में भी नोट कर दिया हूं, यहाँ पे बोर्ड पर आप लोग देख पा रहे हो। 1 से कितना बच्चों? 1 से 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मस्त है ये बात। अदरवाइज, ठीक है, क्या हो जाता है? क्या होता है बच्चों? रीयूनियन हो जाता है, ठीक है। तो ये बात रहा वेसेक्टॉमी, मतलब मेल के लिए। तो हम लोग याद रखेंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फीमेल के लिए क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। तो आते हैं, देखते हैं हम लोग ट्यूबेक्टॉमी, तो दूसरा टाइप इसका, ठीक है। तो देखो बच्चों, ट्यूबेक्टॉमी की अगर हम बात करें आपसे, ट्यूबेक्टॉमी एक सर्जिकल मेथड है। ये भी कैसा मेथड है बच्चों? सर्जिकल मेथड है फीमेल स्टेरिलाइजेशन का। जैसे मेल का देख रहे थे, इस तरह से फीमेल का देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है बच्चों? सर्जिकल मेथड आप लोग बोल सकते हो। और क्या, ये फीमेल स्टेरिलाइजेशन का है। आर्यसन में जहां क्या होता है बच्चों? फॉलोपियन ट्यूब आप लोग जान रहे हो, मैंने बताया भी था आपको, फॉलोपियन ट्यूब समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो फॉलोपियन ट्यूब को हम लोग क्या कर देते हैं, ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब जो होता है बच्चों, ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब का पोर्शन हम लोग क्या कर देते हैं? कट करके अलग कर दिया जाता है, ठीक है। कट करके क्या कर दिया जाता है बच्चों? ऐसे अलग कर दिया जाता है और उसको टाइट कर दिया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ओबम का पैसेज ब्लॉक हो जाता है, ओबम आ नहीं पाता है बच्चों। अरे समझ में ना। तो क्या है मेल के लिए, क्या है फीमेल के लिए? तो मेल के लिए हम लोग याद रखेंगे वेसेक्टॉमी, और फीमेल के लिए हम लोग याद रखेंगे बच्चों ट्यूबेक्टॉमी। तो क्या ये दोनों बात समझ में आ रही है ना? तो मेल के लिए कभी इस तरह से क्वेश्चन वगैरह अगर बनाया जाए तो बता लेंगे ना,
नहीं भूलेंगे तो क्या मेल के लिए और क्या फीमेल के लिए, और क्या करते हैं, क्या मैकेनिज्म होता है, ये सब सारी बातें हम लोग देखें। आर्यभसन में इतनी बात समझ गए आप लोग? तो बच्चों ये हम लोग एक लास्ट मेथड पढ़े कॉन्ट्रासेप्टिव का, जिसका नाम था सर्जिकल मेथड। क्लियर मेरी बात? तो हम लोग अब सर्जिकल मेथड में भी बात कर लिए और वेसेक्टोमी की बात कर लिए, ट्यूबेक्टोमी की बात कर लिए इसमें, ठीक है। देख लिए क्या था, ये बार रिकॉल कर दे, ठीक है। ये कैसा मेथड था बच्चों? सर्जिकल मेथड था, ठीक। ये बात बोला मैंने, और ये परमानेंट बोल दे आपको, ठीक है। ये नॉन रिवर्सिबल मेथड है जो फिर से रिवर्स नहीं हो सकता। ये कैसा मेथड है बच्चों? परमानेंट है। और इस मेथड को हम लोग और नाम से क्या जानते हैं? स्टेरिलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। तो कहीं से भी क्वेश्चन वगैरह आए हम लोग कर लेंगे आर्यभसन ने, और इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम होता है तो पूछेगा आप लोग। क्लियर मेरी बात? इतनी बात हो गई बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव की। तो अभी तक हम लोग स्टार्टिंग से बच्चों, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव जो टॉपिक स्टार्ट किया गया था उसमें हम लोग सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ लिए। जो पहला टॉपिक हम लोग ने पढ़ा नेचुरल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड की बात कर लिया आपसे, बैरियर मेथड की बात कर लिया, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की बात कर लिया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात कर लिया आपसे, इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट की बात कर लिया, सर्जिकल मेथड की बात कर लिया। ऐसे कई सारे टाइप हम लोग बहुत डिटेल में जाके डिस्कस किए, उसके बारे में समझे क्या होता है कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है बच्चों। अब आई होप मतलब कि सारी बातें समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर किसी तरह का डाउट आपको लगता है तो मैं उसको पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने के लिए बच्चों, ठीक है। ठीक, तो आज की क्लास में इतना है बच्चों। अब अगले क्लास में जब भी हम लोग मिला जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है, मिला जाएगा, जिसका नाम क्या है? अमीनोसेंटेसिस। अब वहां पे बात करेंगे, ठीक है बच्चों। क्लियर मेरी बात? तो जैसे जैसे बताते जा रहा हूं इसको फॉलो करिए, अच्छे से तैयार करते जाइए। जो भी बातें बताता हूं इसलिए उसको पॉइंट्स में भी नोट कर देता हूं बोर्ड पे, इससे वो बातें आपको, ठीक है, रिवाइज कर सको, बाद में भी पढ़ सको उसको, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं फिर अब अगले नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, गुड डे। अच्छे से पढ़ाई करिए जिससे सारी बातें समझ में आ जाए बच्चों, ठीक है। ओके, टेक केयर, थैंक यू।